नमस्कार, मैं हूँ चांदनी नागदेव और स्वागत है आपका श्योर अबाउट शोर के वीकली शोर समाचार में, जहाँ हर हफ्ते हम बात करते हैं मार्केटिंग वर्ल्ड की उन सारी सुर्खियों पर जो इस हफ्ते में हुई। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर। अनिल कपूर एंड दिल्ली हाई कोर्ट। आपने वो मीम्स या एड्स तो देखे ही होंगे जिसमें एक्टर्स के फेमस डायलॉग्स को उनके ही अंदाज में बोलने में यूज किया जाता है। अब ऑडियंस को भले ही ये बहुत पसंद आता हो, लेकिन अनिल कपूर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अनिल कपूर ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की है और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर भी जारी करते हुए कहा है कि अनिल कपूर का नाम, उनकी इमेजेस, वॉइस, डायलॉग और पर्सोना को उनकी इजाज़त के बिना इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। टेक्नोलॉजी और एआई के बढ़ते यूज़ को नज़र में रखते हुए अनिल कपूर ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन के लिए ये कदम उठाया। तो अब मेरा नाम है लखन या फिर झकास जैसे डायलॉग्स की शोर सोशल मीडिया पर नहीं गूंजेगी। अगर अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी ने भी ऐसा कुछ कर लिया तो समझ लो हेरा फेरी की मीम्स और रेफरेंसेस दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। आपको क्या लगता है अनिल कपूर के बाद नेक्स्ट नंबर किसका है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। गूगल्स ये किसने ढूंढा कैंपेन। गूगल दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे सब लोग अच्छे से जानते हैं। इंडिया में भी गूगल का बहुत बड़ा कस्टमर बेस है और इनके टोटल कस्टमर्स में से 95.45% एक्टिव यूजर्स हैं। हाल ही में गूगल ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया जिसका एम लोगों के बीच एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने का था। गूगल ने मुंबई और दिल्ली में बिलबोर्ड्स लगाए और कुछ गूगल सर्च के साथ सवाल लिखे थे। ये किसने ढूंढा? ये किसने ढूंढा? ये कैंपेन विटी और ह्यूमरस होने के साथ साथ पर्पस ड्रिवन भी है, क्योंकि गूगल इससे ये मैसेज देना चाह रहा है कि कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, गूगल के पास हर चीज का जवाब है। आपने गूगल पे सबसे ह्यूमरस और सिली क्या ढूंढा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्लाइमेट चेंज एंड क्रिएटिव एजेंसी। सालों से चली आ रही क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्स के बाद अब पूरी दुनिया को इसके रियल चेंजेस दिख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया में भी बहुत ही अजीब क्लाइमेटिक पैटर्न रहा है। अब वो या मानसून के सीजन में बारिश ना होना या इतनी होना कि पहाड़ों पर फ्लड्स आ जाए, गर्मी के मौसम में टेम्परेचर के सारे रिकॉर्ड तोड़ देना या बिन मौसम बारिश हो जाना, इसी को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज की जागरूकता के लिए कई सारी क्रिएटिव एजेंसीज ने एथिकल एजेंसी अलायंस के साथ योगदान किया है। एथिकल एजेंसी अलायंस को एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल नेटवर्क क्रिएटिव्स फॉर क्लाइमेट ने स्टैब्लिश किया है और आज 40 देशों से 20,000 से भी ज्यादा क्रिएटिव माइंड्स इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन चुके हैं। इस अलायंस में मेन एम उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकालना है जो पीआर और क्रिएटिव एजेंसीज फेस करती हैं जब भी क्लाइमेट और सोशल जस्टिस पे बात आती है। इस ग्रुप के मेंबर्स अपने आइडियाज, नॉलेज और क्रिएटिविटी के थ्रू क्लाइमेट सॉल्यूशंस का निकालेंगे सॉल्यूशन और सोशल जस्टिस के सॉल्यूशंस को करेंगे एग्जीक्यूट। मुझे तो इस इनिशिएटिव के बारे में सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हमें ऐसे इनिशिएटिव्स की बहुत जरूरत है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अभी कुछ दिन पहले ही हमने अपने वीकली रैप में निरमा के एड के बारे में बात की थी। हाँ, वही वाली सौंदर्य साबुन निरमा वाला एड, जिसने 90s में पूरे देश में शोर मचाया था। इस आइकॉनिक एड को शहनाज गिल के फेस के साथ मिला एक न्यू मेकओवर। वो ही सेम सबका फेवरेट तुम हुस्न परी तुम जाने जा वाले सॉन्ग को यूज करते हुए निरमा ने एक न्यू एड लॉन्च किया है जिसमें शहनाज गिल उसी अंदाज में नजर आई जैसे कई साल पहले सोनाली बेंद्रे आई थी। आपको ये न्यू एड कैसा लगा? देखकर जरूर बताइएगा। अब चलते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा शोर मचा रही है। कुछ दिन पहले मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप चैनल्स के बारे में अनाउंसमेंट की थी और रीसेंट अपडेट में मेटा ने इंडिया पे व्हाट्सएप चैनल्स को लॉन्च कर दिया है। अब बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। बिजनेसेस को अपने ऑडियंस तक पहुंचने का एक बहुत ही अच्छा जरिया मिल गया है, लेकिन वहीं यूजर्स की तरफ से बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं। लोग व्हाट्सएप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्टेड रहने के लिए यूज करते थे। अब ऐसे में अगर बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह कम्युनिटीज और एड से भर दिया जाएगा तो व्हाट्सएप पहले की तरह एक मैसेजिंग ऐप नहीं रह जाएगा। आपको ये व्हाट्सएप का नया अपडेट कैसा लगा? अब इस खबर को सुनकर सारे क्रिकेट फैंस और स्नीकर हेड्स के कान खड़े हो जाएंगे। एडिडास ने एक न्यू कैंपेन लॉन्च किया है जिसको उन्होंने डेडिकेट किया है इंडिया की 3rd ओडीआई विक्ट्री को। इस कैंपेन को एडिडास ने 3 का ड्रीम का नाम दिया है, जिससे उनकी ब्रांड का बहुत अच्छे से प्रमोशन होगा। एडिडास ने फैंस के इमोशंस को ट्रिगर करते हुए कैची गाना बनाया है जिसे रैपर रफ्तार ने गाया है और ये ट्रैक स्पॉटिफाई और जियो सावन पे भी अवेलेबल होगा। आपको कैसा लगा ये कैंपेन? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हमारी आखिरी सेक्शन की ओर, हैशटैग फिर से ऐड।
जो भी हमारे वीकली रैप्स फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है कि हम इस सेक्शन में बात करते हैं उन पुराने और आइकॉनिक एड्स के बारे में जिसको देखकर हमारे नॉस्टैल्जिया की घंटी बजने लगती है। आज हम बात करेंगे मेलेडी चॉकलेट की आइकॉनिक एड के बारे में, जिसने लोगों को भी ये पूछने पे मजबूर कर दिया था आखिर मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। पार्ले की मेलेडी ने देश भर में अपने कैंपेन की वजह से पॉपुलैरिटी गेन की थी। एक ह्यूमरस एड जिसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक आर्ग्यूमेंट इस लेवल तक बढ़ जाता है कि वो एक साथ रहना ही नहीं चाहते। लेकिन अब जाने से पहले सबसे जरूरी सवाल पूछना तो बनता ही था, आखिर मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। बेहद ही शॉर्ट, क्रिस्प और ऑन पॉइंट वाले एड के साथ मेलेडी ने ना तो सिर्फ ऑडियंस को रिच कैरेमल वाली लेयर चॉकलेट और कोर के बारे में बताया, बल्कि अपने विटी और ह्यूमरस लाइन से उनका दिल भी जीत लिया। मेलेडी आज भी मार्केट में अवेलेबल है। क्या आपको पता है इस सिंपल से क्वेश्चन का जवाब? पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ इस हफ्ते का मार्केटिंग समाचार होता है समाप्त। अगले सैटरडे मिलते हैं एक नए मार्केटिंग रैप के साथ। आपको इस वीक का हमारा रैप कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, ये था शोर समाचार।